शर्म करो, शर्म करो। भाजपा की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। 28 दिन बाद खुद अपनी हार मान के दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने जांच सौंपी है क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच बड़ा बड़का जांच कर रही है। आप लोग यार सोचिए, कल क्राइम ब्रांच के लोग नजीब के कमरे पे गए और उनकी खांसी की दवाई उठा के लेके गए। मर क्यों नहीं जाना चाहिए? खांसी की दवाई से नजीब कैसे मिल जाएगा पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता। किसी भी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में, मुझे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में समझ में नहीं आता, लेकिन इन लोगों को खांसी की दवाई से नजीब को ढूंढ के लाने का मन है। जरा सोचिए किस तरह से ये लोग पूरे हिंदुस्तान के आवाम को, पूरे छात्रों को बहकाने का काम कर रहे हैं। खांसी की दवाई ढूंढ के ले जाते हैं। बार बार एक प्रोसेस को दिल्ली पुलिस ने 3 बार किया है। एक बार जब बसंत कुंज थाने के हाथ में प्रोसेस थी तब भी वही काम किया। कासिम को बुलाया, सारे लोग जो लोग विटनेस थे उनको बुलाया, सारे लोगों का बयान दर्ज है। फिर एसआईटी के हाथ में गया, एसआईटी ने भी वही काम किया। कासिम को बुलाया, उनकी फैमिली से मिले, फिर उसके बाद तमाम विटनेस से मिले और फिर नतीजा फाइलें बंद। अब तीसरी फाइलें बनना शुरू हुई हैं, क्राइम ब्रांच की फाइलें। फिर कासिम को बुलाया, फिर कमरे में आके जांच की, फैमिली से मिले और फिर वही सब शुरू है। फाइलों का ढेर बन जाएगा, नजीब फाइलों में बंद होकर रह जाएगा और इन लोगों को नजीब नहीं मिल रहा है। बड़ा ही शर्मनाक बात है। बार बार इस चीज को बोलने पे नजीब अहमद के बारे में जब हम लोग यहाँ के एलजी से मिलने जाते हैं, नजीब जंगी से, नजीब जंग ही थे जिन्होंने दरभंगा वाली न्यूज पेपर में डलवाई थी। पेपर में न्यूज डलवाई कि नजीब को दरभंगा में देखा गया। पर जब हम लोगों ने उनसे पूछा, जब उनका फैमिली मिलने गया वहाँ के सांसद जो हैं उनके साथ, जो बदायूं के सांसद उनके साथ, तो नजीब जंग बोलते हैं और नजीब जंग बोलते हैं कि हमारे पास सिंपैथी के अलावा और कुछ नहीं है, हम सिंपैथी। तब आपको कहीं पे सिंपैथी का ऑफिस खोल लेना चाहिए और नजीब जंग के जो एलजी का ऑफिस है वहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे दिल्ली एलजी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली एलजी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं आता डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। 38 दिन हो गया है। अगर दिल्ली पुलिस के बताने के पास, सारे पत्रकार साथियों से भी अपील है, दिल्ली पुलिस के बताने के पास एक भी प्रोसीजर का अगर कंक्रीट स्टेप हो तो ये लोग बताएं कि दिल्ली के कम से कम सारे सीसीटीवी खंगाले हो तो बताएं। जिन्होंने सारे सीसीटीवी खंगाले, एक भी चीज नहीं किया। ऑटो वाला झूठ मूठ का ऑटो वाला बनाया, ऐसा ऑटो वाला जो खुद ही बयान दे ही नहीं पाया। बोला 10:30 बजे नजीब को छोड़े हैं जामिया। नजीब 11 बजे तक कैंपस में थे और 10:30 बजे वो ऑटो वाला, इनका फॉर्मेट किया गया ऑटो वाला 10:30 बजे नजीब को जामिया में। नजीब को तो फाइलिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मान लेते हैं नजीब को जामिया में छोड़ दिया ऑटो वाला, फिर नजीब कहाँ गया? आप सबसे ढूंढ के क्यों नहीं ला पाए? ये पेपर में बयानबाजी करने के लिए ऑटो वाला 28 दिन बाद 30 दिन बाद ऑटो वाला बना चला। 28 दिन 30 दिन तक ऑटो वाला कहाँ था इनको नहीं मालूम पड़ा। देखिए ये इस तरह से दिल्ली पुलिस काम कर रही है। पूरी तरह से एबीवीपी को कैसे लीड दिया जाए उस पर दिल्ली पुलिस काम कर रही है। दूसरी तरफ हमारे दिल्ली जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर साहब पहले एक बार लोगों को न्याय नहीं देते हैं। हाँ, कहाँ पर है तुम? बैठने वाली साथियों, तो हमारे वाइस चांसलर साहब बार बार इस चीज को नकारते रहते हैं कि एबीवीपी के लोगों ने उनको मारा। एबीवीपी के लोगों को और बचाने के लिए कैसे रास्ता निकाला जाए वो देते रहते हैं। लेकिन जब छात्रों के दबाव के चलते उनको ये मानना पड़ता है, उनकी कमेटी को ये मानना पड़ता है कि एबीवीपी के लोग नजीब के साथ मारपीट में दोषी थे, नजीब के साथ मारपीट में लोग एबीवीपी के लोग दोषी थे, तब भी वो लोग रिपोर्ट पब्लिक करने की नहीं सोच रहे। वो लोग रिपोर्ट में पार्टी मार के बैठे हुए हैं। जो रिपोर्ट ये कह रही है कि एबीवीपी के लोग दोषी, पुलिस भी एबीवीपी को बचाने का कोशिश कर रही है, वाइस चांसलर को भी एबीवीपी को बचाने का कोशिश कर रहा है। तो न्याय मांगने जाए किसके पास? इस चीज का सबसे बड़ा जरूरत है, इस चीज को पूछने का सबसे बड़ा जरूरत है कि इस जस्टिस को मांगने कहाँ पे जाए? जो लोग जस्टिस देने वाले हैं, जो लोग जस्टिस डिलीवरी करने वाले हैं, वही लोग उन लोग गुंडों को बचाने में लगे हुए हैं। आज दिल्ली पुलिस
और वाइस चांसलर और सरकार का काम देखा जाए तो नेट जीरो आता है, लेकिन किसी ने कुछ करके दिया नहीं है। वाइस चांसलर एबीवीपी के लोगों को सजा नहीं दे पाया जो देना चाहिए था। वाइस चांसलर नजीब के लिए एक कंप्लेंट नहीं दर्ज कर पाया कि हमारा स्टूडेंट गायब हुआ है, हम कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, और दिल्ली पुलिस न किसी तरह का काम कर पाई है। क्राइम ब्रांच आई है, फिर से उसी तरह का काम शुरू कर। बस आप लोगों से यही अपील है। आज आंदोलन का एक 38 दिनों का पड़ाव, 38 दिनों के पड़ाव में तमाम बातें आने शुरू हो गई। कई सारे लोग, अभी हमारे वहाँ यूनिवर्सिटी डीवीएम था, उसमें तमाम बातें उठी और कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड हुआ। उससे तमाम लोग जो लोग बोल रहे थे ये कोर्स ऑफ एक्शन, उससे बहुत सारे लोगों का बहुत, लेकिन इस चीज को ध्यान लीजिए, ये आंदोलन और मजबूती से चलाने की जरूरत है। तमाम लोग जो बाहर से आए हुए हैं साथी, जो आजमगढ़ के साथी आए हुए हैं, जो इलाहाबाद के साथी आए हुए हैं, उन लोगों से यही अपील है कि इस आंदोलन को और मजबूती से चलाने की जरूरत है। और इस मजबूती को हम लोग जानते हैं कि ये हम लोगों की ताकत से, आम छात्रों की ताकत से, जनता की ताकत से बनने वाली है, किसी सरकार की ताकत से नहीं बनने वाली है। दूसरी बात जो मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग, हम लोग तमाम सांसदों से मिल रहे हैं, तमाम मंत्रियों से इधर बीच में बातचीत हुई। कुछ लोग फेसबुक पे मैंने उनका कमेंट देखा कि अखिलेश यादव से मिलेंगे, तमाम तरीके से इस तरह की सवाल पूछे जा रहे हैं। साथियों, हम लोग के यहाँ पे उनका फैमिली भी मौजूद है। हम लोग कई दिनों से इस चीज़ को कह रहे थे कि हमको दिल्ली पुलिस की जो कार्यवाही है उस पर कोई भरोसा नहीं है। हम लोग अपने वकील से भी मिले, जो कॉलिन गोंसल्विस, उन्होंने भी कहा कि जब तक इस दिल्ली पुलिस के फंदे में आप लोग फंसे रहेंगे, सही बात सही से कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सरकार की पुलिस है, उसी को बचा रही है। हमारे वकील ने सलाह दी कि हम लोग अदर स्टेट्स की पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे, और इसीलिए हम लोग जाके, क्योंकि उत्तर प्रदेश नजीब का गृह प्रदेश भी है, उनके मुख्यमंत्री से मिलते हैं, कम से कम वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, इस चीज को समझे कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे प्रदेश का लड़का गायब हुआ है और हम बोलेंगे कि आप लोग हमारी मदद करिए। हम लोगों ने उनसे वही कहा है। हमने कहा है कि आप जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन कर सकते हैं करिए, और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को वकील की तरफ से एक चिट्ठी भी भिजवाई है कि नजीब को ढूंढने में आपकी पुलिस जिस तरह से भी मदद कर सकती है करिए। आज वो लोग मीटिंग भी करने वाले थे, तो प्लीज यूनियन के हर कदम पे सख्त सुबह मत उठाइए इस तरह से। उनकी फैमिली की सलाह के साथ, वकील की सलाह के साथ हम लोग गए हैं। हम लोग भी जानते हैं जब तक सड़कों पे आंदोलन मजबूत नहीं करेंगे, राजनेताओं से कुछ नहीं होने वाला। अंतिम में एक ही विकल्प है कि सड़कों पे जनता की मदद से, आम छात्रों की मदद से, आम लोगों की मदद से इस आंदोलन को मजबूत किया जाए। केवल राजनेताओं के सहारे ये आंदोलन नहीं चल रहा है, और इसीलिए आपसे अपील करना चाहते हैं कि जिस भी कदम में हम लोग आगे जाएंगे, जो भी कदम लेगा, ये बात जान लीजिए कि ये मूव ऑन करने वाला सरकार का, मूव ऑन करने वाला पैतरा सरकार का नजीब के मामले में चलने वाला नहीं है। हम लोग मूव ऑन नहीं करेंगे। जिस तरह से सरकार पालती मार के बैठी है, हम लोग भी बैठेंगे, सड़कों पर बैठेंगे जहां बैठने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक साथी नजीब को सही सलामत वापसी नहीं हो जाती। आपको हमारे साथ बने रहते हुए हमारा साथ देना। प्लीज इस चीज में विश्वास रखिए कि आंदोलन सड़कों से ही तय होगा। आने वाला दिनों में क्या सवाल उठेगा वो सड़कों से ही तय होगा। और दूसरी बात, एक लीगल डायमेंशन में हम लोग बता देना चाहते हैं। कल कॉलिन गोंसल्विस जो हमारे एडवोकेट हैं, उन्होंने हैबियस कॉर्पस फाइल किया। पहले एक दूसरे साथी एडवोकेट वाला मामला देख रहे थे, लेकिन वो मामले में काफी सारी खामियां आ गई थी, काफी सारे दिक्कतें आ रही थी, जिसके चलते हम लोगों ने कॉलिन से कहा कि आप इस केस को अपने हाथ में लीजिए। उन्होंने हैबियस कॉर्पस फाइल कर दी है, जल्द ही उसकी सुनवाई होगी कोर्ट में। और उस केस में एकदम पॉलिटिकल मैसेज देते हुए कॉलिन ने फाइल किया है कि एबीवीपी के लोगों को सजा दी जाए, वाइस चांसलर को इंप्लीकेट किया। यही वो पुराने वकील नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपसे अपील है कि इस मदद में भी हमारा साथ दीजिए। जो भी अपडेट होगा आपको देते रहेंगे, क्योंकि कोई भी एवेन्यू हम लोग छोड़ना नहीं चाहते। तमाम सांसदों से मिलने का हम लोगों ने वादा किया है, और तमाम सांसदों ने कहा है कि हम लोग इस सवाल को उठाएंगे। इस चीज को भी हम लोग खाली नहीं छोड़ना चाहते। बस यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि इस आंदोलन में जिस तरह से कई सारे लोग निराशावाद फैलाना चाहते हैं, एक अपील है, अगर विकल्प है तो विकल्प खड़ा करिए। इस तरह का निराशावाद फैलाने से आंदोलन मजबूत नहीं होगा, आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा।
और साथ ही नजीब को सही सलामत वापसी के लिए इस समय अगर कोई जरूरत है तो विकल्प बताने की है, तरीका बताने की है, आंदोलन और कैसे मजबूत हो ये रणनीति बताने की है। आपका निराशावाद अगर कहीं दुकान में बिक सकता है बेच दीजिए जाके, यहाँ पे आंदोलन के कोई मदद नहीं करने वाला। यही अपील है आपके साथ और इस तरह से आगे की सभा को बढ़ाते हुए हम लोग बुलाना चाहते हैं कि नजीब की मां आके कुछ बात रखें और उसके बाद सभी साथी जो बाहर से आए हुए हैं वो अपनी बात रखेंगे, फिर हम लोग आगे का रणनीति तय करेंगे।